इस मूवी का नाम है वाइल्ड मेलोडी ऑफ डेथ 2011। मूवी के शुरू में हम कुछ लड़कियों को डांस करते देखते हैं, लेकिन अब इनका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। लोग इनका एक जैसा डांस देखकर तंग आ चुके थे और बिजनेस ना अच्छा चलने की वजह से इनकी बॉस को स्टूडियो बदलना पड़ता है। इन्हें कम पैसों में एक स्टूडियो मिलता है। जब वो सफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ से उन्हें कुछ वीडियो कैसेट मिलती हैं। इस स्टूडियो में 15 साल पहले काम करने वाले सारे वर्कर आग लगने की वजह से मर गए थे। जब वो इस वीडियो कैसेट को चलाकर देखते हैं तो उसमें कुछ लड़कियां डांस करी होती हैं। ये 15 साल पहले स्टूडियो की बनाई हुई एक वीडियो थी। वो अपनी बॉस को भी ये वीडियो दिखाती है। उसकी बॉस फैसला करती है कि हम इसी तरीके से डांस करेंगे और ये कुछ नया होगा। वो सब लड़कियां इसी गाने पर परफॉर्म करती हैं। उसके बाद ये गाना सबको बहुत पसंद आता है, जिससे उनकी शोहरत बढ़ जाती है और वो सब बहुत खुश होती है। अब उन्हें काफी जगह से काम करने की ऑफर भी आनी शुरू हो जाती है। अब इन्हें अपनी शोहरत ज्यादा पाने के लिए एक फाइनल राउंड को जीतना था। अब वो इस गाने का मालिक बनने के लिए सेम टू सेम इस गाने की कॉपी करना चाहती थी, ताकि जिससे ये गाना इनका हो जाए। अब इस गाने की सेम टू सेम कॉपी करने के लिए एक मेन लीड रोल लड़की चाहिए थी, जो ये गाना गाएगी और बाकी डांस करेंगी। और हर लड़की इस मेन लीड रोल को चाहती थी, जिससे वो रातों रात शोहरत पा सके। अब इनमें से एक लड़की को चुन लिया जाता है। वो जब गाने की प्रैक्टिस करी होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर लेती है, जिससे उसकी काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने ही गले में रस्सी डालकर खुदकुशी करने लगती है कि इतने में उसकी बॉस वहाँ पर आ जाती है, उसे बचा लेती है और अस्पताल में पहुंचा देती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सिंगर ने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी और मेडिसिन ओवरडोज होने की वजह से इसकी तबीयत काफ़ी खराब हो चुकी है। अब ये परफॉर्म नहीं कर सकती। मूवी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस गाने पर कोई कर्ज हो। वो उसकी दोस्त अपनी वेबसाइट पर इसी गाने पर बनी हुई वीडियो देखती है, जिसमें वो देखती है कि इसकी दोस्त का चेहरा बिगड़ा हुआ है। वो देखकर डर जाती है। वो इसे अपने दूसरे दोस्त को भी दिखाती है। वो इसे कहती है कि हो सकता है किसी ने इसे एडिट किया और जान के शरारत की हो। अब इसके बाद ग्रुप की दूसरी लड़की को इसी मेन रोल के लिए चुना जाता है। अब उसके साथ भी काफ़ी अजीब तरह की चीज़ें होने लग गई थी। उसकी आंखें डेड हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से खून निकल रहा हो। उसके सामने शीशे में ऐसे कोई लड़की जैसे उसकी तरफ ही देख रही हो और कमरे में हर चीज़ से खून निकल रहा था। वो देखकर काफ़ी डर जाती है। जब अगले दिन परफॉर्मेंस का टाइम आता है, वो काफ़ी डरी हुई थी। उसका काफ़ी पसीना निकल रहा था। जब वो परफॉर्म करने की कोशिश करती है और डांस करते करते उस लड़की के साथ स्टेज पर डांस करते करते काफ़ी अजीब तरीके की हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लग रहा था कोई उसके पीछे है, कोई उसकी आंखों पर हाथ लगा रहा है, कोई उसके साथ साथ है, कोई और सफेद बाल वाली लड़की उसके साथ है जो बिल्कुल उसके पीछे है और वो गाना गा रही है। वो ये सब कुछ देखकर डर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि इसने भी अपने दिमाग पर काफ़ी टेंशन ले ली है और इसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर जून को इसी वेबसाइट पर एक नई वीडियो मिलती है, जिसमें इसी दोस्त का चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो ये देखकर काफ़ी हैरान होती है। जून इन दोनों वीडियो के अल्फाजों को जोड़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि जलन। वो देखकर काफ़ी हैरान होती है कि इसका क्या मतलब है। अब उसे भी समझ आ गई थी कि ये गाना कर्ज है, इस गाने में कोई ना कोई मसला है। जो भी इस गाने को परफॉर्म करने की कोशिश करता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। अब इस ग्रुप की तीसरी लड़की को चुन लिया था मेन कैरेक्टर के लिए। जब वो डांस करती है तो हम देखते हैं कि जून उसके पास आती है। वो इसे ये डांस करने के लिए मना करती है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि तुम मुझसे जलती हो। अब वो जब वेबसाइट खोलती है तो उसे इस डांसर की भी बिगड़ी हुई शक्ल की वीडियो मिल जाती है। और आज लास्ट डे होने की वजह से वो पूरी रात परफॉर्म करती है। वो रात में अकेली डांस कर रही होती है तो उसे आईने में अपना एक्स दिखता है, जो काफी भयानक था, जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो देखकर डर जाती है। उसे लगता है ये मेरा वहम है। अब उसके सामने अचानक सफेद बालों वाली लड़की आ जाती है। वो उसे डराती है, जिससे ये बेहोश हो जाती है। अगले दिन जून की दोस्त उसे आकर बताती है कि 15 साल पहले इस स्टूडियो में आग लग गई थी, जिसमें सब लोग मारे गए थे और मालिक भी बीच में ही मर गया था। और इनकी मेन डांसर, जिसका नाम बीनी था, जिसे मेन कैरेक्टर रोल बना दिया गया था, जो हम गाने में देखते हैं, जो व्हाइट बालों वाली मेन कैरेक्टर लड़की है। जब उनकी पहली शूटिंग होनी थी तो किसी वजह से वो रोक दी गई और जब अगले दिन शूटिंग होनी थी तो उससे पहले ही रात को आग लग गई, जिससे सब लोग मर गए वहाँ पे। और उस गाने में एक लड़की जो जलन जलन की बात कर रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि बीनी नाम की लड़की थी। अब हमें पता लगता है कि बीनी ने काफ़ी मुश्किल से अपने बॉस को खुश करके ये गाना लिया था। उसके बाद उसे ये गाना नसीब नहीं हुआ, जिससे उसने इस गाने को कर्ज दे दिया, क्योंकि किसी ने इसकी जलन में आग लगाकर उसे मार दिया। अब ये गाना कोई भी नहीं कर सकता। अब उन्हें ये भी यहाँ पर पता लगता है कि जिस दिन आग लगी थी उससे एक दिन पहले बैक डांसर ने अपनी जान ले ली थी। अब उसने अपनी जान क्यों ली, इन्हें ये नहीं पता लगा था। अब हम आगे देखते हैं। अब जब वो तीसरी लड़की परफॉर्म करी होती है तो बाकी दो लड़कियों की तरह तीसरी लड़की के भी सर पर क्रेन का बोर्ड आकर गिर जाता है, जिससे उसकी जिस्म की काफ़ी हड्डियां तो टूट गई थी, लेकिन वो बच जाती है। वो बेहोश थी। अब जून अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उस वीडियो को ध्यान से देखी है, जिसमें उसे पता लगता है कि बीनी डांस के दौरान अपने चेहरे को छुपा रही थी। लेकिन क्यों और ये क्यों गाना पब्लिश नहीं किया गया? उसे एक दिन पहले ही स्टूडियो में आग लग गई। उसे पता लगता है कि गाने को शूट इसलिए नहीं किया गया कि उसके चेहरे पर नाखूनों के काफी निशान थे, जिस वजह से इस गाने को शूट नहीं किया गया। किसी ने जेलसी में उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। लेकिन किसने? स्टूडियो के ओनर के बेटे के पास जाती है। वो उसे बताता है कि 15 साल पहले एक व्हाइट कलर के बालोरी लड़की आई तो थी, उसने गाना खुद लिखा था और उससे पहले तो लीड रोल नहीं मिल रहा था, लेकिन जब उसे लीड रोल मिलता है तो उसके बाद उसका चेहरा खराब हो गया था। और हमें पता लगता है कि बीनी ने ही चेहरा खराब होने की वजह से स्टूडियो को आग लगा दी, ताकि उसके साथ ही सब कुछ जल जाए। अब वो उसकी आत्मा को सुकून पहुंचाने के लिए उसके फोटो के साथ इस व्हाइट गाने की टेप को दफना देती है। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो इस गाने को खुद करने का फैसला करती है। वो इस गाने का वर्जन बदल देती है और डांस स्टेप भी सारे बदल देती है। वो बिल्कुल बीनी जैसी शक्ल अपना लेती है, अपने बालों को सफेद कर लेती है। फिर हम देखते हैं अब जून की दोस्त जून के लिए काफ़ी टेंशन में थी। वो सोच रही थी कि कर्ज कैसे खत्म हो सकता है। वो इस गाने की वीडियो को दोबारा देखती है
कि गाना तो बीनी गा रही है, लेकिन गाने के अल्फाज बीनी के होठों के साथ मैच नहीं कर रहे। यानी गाना कोई और है और बीनी सिर्फ अपने लिप्स को हिला रही है। उन्हें यहाँ पर पता लगता है कि गाना तो किसी और का है, बीनी का नहीं है। अब जॉन की दोस्त वेबसाइट पर जॉन की भी वीडियो देखती है जिसमें उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, यानी उसका शक ठीक था कि कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वो 3 लड़कियां जो पहले हादसे का शिकार हुई थी, वो इनके ग्रुप को छोड़कर किसी और ग्रुप को ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन पहले ही दिन वो ब्लीच पीकर मर जाती हैं और ये काफ़ी दर्दनाक मंजर था। जब उनकी दोस्त वेबसाइट पर ही वीडियो देख रही थी तो उसके पास एक बुरी आत्मा को भी देखती है। अब अगला नंबर जून का था। जून की दोस्त से बचाना चाहती थी, वो मैनेजर के साथ मिलकर सब वीडियो को इकट्ठा करती है, जिसमें उसे एक लाइन मिलती है जिसमें आवाज़ सी कि मेरे अंदर दिल में बहुत जलन हो रही है, और ये दिल में जलन तो आग लगने की वजह से नहीं होती, ये तो कोई जहरीली चीज़ पीने की वजह से होती है। जैसे उन 3 लड़कियों ने कोई जहरीली चीज़ पी ली थी। अब उसे यहाँ पर समझ आती है कि इस सब के पीछे कोई और है। अब वो वीडियो को ध्यान से देखती है, उसे पता लगता है कि बीनी का चेहरा तो बिल्कुल साफ है, उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो इस वीडियो को स्लो मोशन में देखती है तो वो देखती है कि इसके फेस पर लाल निशान नहीं है, बल्कि कोई लाल आत्मा है जो ऐसा ऐसा इसके अंदर आ जाती है। यानी ये जो बैक सिंगर है ये गाना इसी का है। अब जॉन की दोस्त को सब कुछ समझ आ गया था, असल में ये गाना बीनी का नहीं था, ये बैक सिंगर का गाना था और उसी ने सारे स्टेप बनाए थे। लेकिन बीनी इससे ये गाना छीन लेती है, वो इसके साथ जुल्म करती है, वो इसे मारती है, जिससे उसका चेहरा खराब हो जाता है। क्योंकि बीनी जानती थी कि खराब चेहरा होने की वजह से उसे लीड रोल कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए अब वो लीड रोल इसके पास आ जाता है और वो लड़की ब्लीच पीकर अपनी जान दे देती है। अब वो लड़की मरने से पहले गाने के कुछ लिरिक्स को चेंज कर लिख देती है कि मेरे अंदर दिल में जलन हो रही है। अब ये गाना को जो भी परफॉर्म करेगा वो मारा जाएगा। जून की दोस्त जून को बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन जून भी मर जाती है, वो उसे भी मार देती है। फिर जून की दोस्त इस गाने से जुड़ी हर शय को आग लगा देती है, लेकिन ये गाना उसके कंप्यूटर से डिलीट नहीं होता, यानी जो भी इस गाने को परफॉर्म करेगा वो मारा जाएगा, यानी इसका कर्ज कभी भी खत्म नहीं होगा। और मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।